वंशवाद को लेकर के कहते हैं, कोई और भी कार्य करता था उनको देते ऐसा कुछ। वंशवाद नहीं है। अब जनता मेरे पे क्यों विश्वास नहीं करेगी, मुझे क्यों नहीं जिताएगी। अब भी जाएंगे ऐसे जैसे हो जाता है। और त्रिकोणीय मुकाबला, उनके बारे में क्या कहें? अब उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। निचले हिस्सों में हम गए थे, वो कह रहे हैं यहाँ का पानी जो नजदीक के लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है इस टाइप। तो इसके लिए हमारे को ये लगता है कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है। उन्होंने क्या युवा को बेफालतू भ्रमित कर रखा है। आपने आपके खिलाफ मतलब कुल मिला के दोनों पार्टियों के खिलाफ युवाओं को भड़का रखा है तुम लोग। नमस्कार, हम इस वक्त चुनावी यात्रा को लेकर के खिराड़ में और हमारे साथ में आज बीजेपी के विधायक प्रत्याशी शांता देवी जी के साथ में कार्यकर्ता हैं। सर, क्या इस चुनावी माहौल को लेकर के धरातली रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे? आपके चैनल को धन्यवाद। आप जो खिराड़ ग्राम पंचायत में पधारे एवं जो बीजेपी के प्रत्याशी श्रीमती शांता देवी जो दिवंगत विधायक अमृतलाल जी की धर्मपत्नी है, उसके साथ उनके साथ में यहाँ से हमारा खिराड़ ग्राम पंचायत पूरी तन मन धन से जुड़ी हो, क्योंकि माननीय दिवंगत विधायक महोदय ने जो खिराड़ को जो दिया उसको शायद हम नहीं भूल सकते। और जो सबसे बड़ी योजना थी उनकी, जो उनके सपने थे जेसमन को परमानेंट भरने के लिए, उन्होंने जो जाखम की परियोजना को जो लागत करवाया, जो 7,000 करोड़ की परियोजना है, जो यहाँ से किसान और युवा और जो नए किसान जो हाईटेक किसान पनपेंगे, जो उस पानी को परमानेंट लेके उस किसान की हर कृषि के संबंध में जितनी भी प्रगति करेंगे तो यहाँ का युवा निश्चित तौर से प्रगति करेगा। और हम उस आत्मा को नहीं भूल सकते कि उन्होंने इस क्षेत्र के जितना दिया उसी के विकास को देखते हुए यहाँ की आम जनता शांताबाई के साथ है और उनको विजय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताएंगे कि पार्टी पर विपक्ष के द्वारा ऐसा बताया जाता है कि वंशवाद की बात की जाती है, दूसरे और भी पार्टी के अच्छे बड़े कार्यकर्ता थे, तो क्या इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे? कोई नाराजगी नहीं है पार्टी में और सभी लोग मिलके शांताबाई को जिताएंगे एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बताएंगे कुछ इस तरह की जैसे बातें चल रही है कि वंशवाद को लेकर के, तो इस पे आप क्या कहेंगे? हम तो बीजेपी के कार्यकर्ता है और हमको पूरा विश्वास है कि हमारे अमृतलाल जी मीणा साहब विधायक रहे, उनने 10 साल तक बहुत अच्छा काम किया हमारे साथ में, हमारे गांव में या हमारे पूरे जिले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हम उन्हीं को त्रिकोणीय मुकाबला है, किसके जीत की संभावना? बीजेपी की जीत। शांताबाई कितने वोटों से? लगभग 25,000 वोटों से जीतेंगे। 25 या 30,000 वोट से आराम से जीतेंगे। कांग्रेस और बीजेपी बीजेपी तो 30,000, बाप तीसरे नंबर पे, बीजेपी दूसरे नंबर, कांग्रेस दूसरे नंबर पे, रेशमा मीणा दूसरे नंबर पर रहेगी। दूसरे पे रहेगी। आप क्या किन मुद्दों का किस आधार पर कह सकते हैं सर? किस आधार के पे कह सकते हैं कि हमारे जो 10 साल में जो विकास बीजेपी ने किया ना, उसको देख के हम कह सकते हैं कांग्रेस वालों ने इतने साल राज किया, वो नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी 10 साल में हमारे साथ में अच्छा काम किया, अच्छा विकास किया। क्या सर, क्या माहौल है? क्या इस बार पूरा बीजेपी का माहौल है और क्या? पूरा बीजेपी, लेकिन जो अन्य पार्टियां सभी जीतने का दावा कर रही, कांग्रेस करेगी इस बार हम जीत रहे हैं, जीतेंगे हम। अच्छा, कोई भी करे उससे क्या खास मुद्दा है? स्पेशली लड़ रहे हैं हम। हाँ, विकास के मुद्दों पर लड़ रहे हैं। पानी को लेकर के ऐसा कहा जाता है गांव में 7,000 का प्रोजेक्ट दिलवाया दिगंत एमएलए साहब ने हमारे लिए। अच्छा, लेकिन उससे बड़ा क्या हो सकता है हमारे? अच्छा, और शिक्षा वगैरह के मुद्दे शिक्षा में तो हमारे आयाम है ये, जिला अस्पताल बन रहा है अभी। अच्छा, जिला है ये, और विकास होगा। खड़ी से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, क्या माहौल क्या लग रहा है? हमारा माहौल तो आप देख लो, ये हमारे साथ क्या कबीला चल रहा है। जैसे एक बात बताई जा रही, कई सारे बात, आप इस चीज को भी क्लियर करेंगे। वंशवाद को लेकर के कहते हैं, कोई और भी कार्यकर्ता था उनको देते ऐसा कुछ, लेकिन बीजेपी का ऐसा सहानुभूति को लेकर, तो उस पर आप क्या कहना? हमारे क्या वंशवाद नहीं है। अब हमारे क्या साहब को टिकट मिला, जनता ने साहब को जीता है और भगवान ने ऐसा मतलब उनके साथ ऐसा हुआ है, तो फिर उन 5 साल तो उन्हीं के ही रहते, तो वंशवाद कहाँ हुआ? ऐसा क्या काम करेंगे साहब भी मतलब उनकी आत्मा को तृप्ति मिल जाए कि मेरे जाने के बाद मैडम ने बहुत अच्छा काम किया, ऐसे कुछ आपके अलग विजन क्या होंगे? मेरे अलग विजन कुछ नहीं है, ये जनता है, जनता सब जान रही है कि साहब हमारे रात दिन हमारे बीच में रहते थे। हमारा छोटा काम होता है, हमें ये फोन करते, वहाँ पहुँच जाते, मतलब शादी हो, ब्याह हो, मरण करण सभी में इस जनता के बीच में ही रहते थे, तो ये जनता मेरे पे क्यों विश्वास नहीं करेगी, मुझे क्यों नहीं जिताएगी। अब भी जाएंगे ऐसे जैसे हो जाता था? जरूर जाऊंगी। हाँ, 2 पार्टियां और है, त्रिकोणीय मुकाबला, उनके बारे में क्या कहेंगे?
अब उनके बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी, मेरी पार्टी की मैं बात कर रही हूँ। उनके पार्टी वाले वो लड़ रहे हैं, मेरे पार्टी से मैं लड़ रही हूँ। तो पिछली बार 25,000 से जीते, 20 से 25 के बीच में। इस बार क्या संभावना है? हमारे इस बार तो हमारे ये जनता बोल रही है, हम तो 25 से ज्यादा जाएंगे, यूं जनता बोल रही है। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमारे साथ ये पूरी जनता है। जो व्यूअर्स है यहाँ के, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज? हमारे तो क्या मैसेज है, हमारे तो चुनावी माहौल को लेकर के 13 तारीख को मतदान करेंगे, मुझे जिताएंगे और यही मुद्दे हैं। और ये जनता सारी खुश है, साहब पे खुश है, मुझे मेरे पे भी खुश है, तो जनता जिताएगी। अन्य पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी पार्टी की बात करूं, दूसरी पार्टी की क्यों बात करूं मैं। अब अपनी अपनी पार्टी के सारे काम कर रहे हैं और उनके वो कर रहे हैं, मैं मेरा कर रही हूँ, क्योंकि जनता मेरे साथ है, आप देख लो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आप सर कुछ कहेंगे? जीतेंगे 25,000 से ऊपर वोटों से हम 25,000 से जीतेंगे। हाँ, लेकिन कह रहे हैं कि कांग्रेस भी कह रही है, फिर बीजेपी नई पार्टी वो मुकाबला कर रही है। हमारी सरकार ने काम करवाए है, हमारी सरकार ने काम करवाए है। स्कूल में हमने 2 कमरे मांगे, 6 कमरे दिए। यहाँ खैराड़ में जी। रोड का काम बढ़िया हुआ, नहर का काम हुआ, हमारे जैसमन नहर का काम हुआ। और कुछ उधर निचले हिस्सों में हम गए तो वो कह रहे हैं कि यहाँ का पानी जो नजदीक के लोगों को पीने के लिए नहीं मिल रहा है इस टाइप। उसके लिए हमारे घर घर नल योजना जो केंद्र सरकार ने चालू की है, उसकी हमारे सातपुर में टंकी बन चुकी है, काम चालू है। शिवबोड़ा में टंकी बन चुकी है, हमारे खैराड़ की टंकी अभी बननी बाकी है, वो भी बढ़ेगी। और घर घर स्वच्छ पानी पिलाने की जो योजना हमारे केंद्र सरकार की है, वो सबको शुद्ध पानी मिलेगा। और मेरे गांव में पहले भी अमृत जी ने ही स्वच्छ जैसमिन का पानी डलवाया, क्योंकि इस रोड पे हमारे बावड़ी थी और हमारे को कनेक्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर भी एमएलए साहब ने फोर्स करके और जैसमिन के पानी से हमारे को इस गांव को सीधी पाइपलाइन डाल के उनके कोटे के पैसे देके और लाइन डलवाई, और हमारे खैराड़ गांव जैसमिन का पानी शुद्ध पी रहा। अब आपको लगता है कि जो साफ करते थे वैसा काम मैडम भी करेंगे? हाँ, मैडम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप बताएं कि सर त्रिकोणीय मुकाबला है जी, क्या क्या जैसे सब 25,000 का दावा कर और पार्टियां कह रही 50,000, कोई 30,000, 2 पार्टियां और है। आपके हिसाब से आपकी गणित क्या कहती है? त्रिकोणीय मुकाबला तो हमारे को ये लगता है कि हमारे टक्कर में कोई नहीं है। अच्छा, आप हम मतलब भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत रही है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। क्या क्या कौन से मुद्दों को लेकर इस बार नए कौन से जैसे हर बार चल? हमारे मुद्दे तो ये है कि अधिकतर एक जैसे अभी एक युवाओं को, जैसे अभी एक तरफ से युवाओं को लोगों ने आप कह रहे हो त्रिकोणीय मुकाबला, जो तीसरी पार्टी के लोग हैं उन्होंने क्या युवाओं को बेफालतू भ्रमित कर रखा है। आपने आपके खिलाफ मतलब कुल मिला के दोनों पार्टियों के खिलाफ युवाओं को भड़का रखा है। तो उन लोग युवाओं को हम सही तरह से रास्ते पे लाएंगे, गलत रास्ते पे मत जाओ। जैसे इन्होंने युवाओं को भड़का के काकरी डूंगरी कांड करा दिया, आज 7,000 युवाओं पे एफआईआर है, जिसमें कई युवा अभी थाने पुलिस के चक्कर काट रहे हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो गया। और ऐसी कई जो है जिन चीजों से इनको भड़का दिया, युवा को बरगला दिया, युवा कुछ उनके साथ चल दिए, जिसकी वजह से उनका करियर दांव पे लग गया। आज हमारा ये प्रयास रहेगा कि युवाओं के लिए हम बढ़िया व्यवस्थित क्या आप स्पेशल युवाओं के लिए क्या करेंगे? स्पेशल व्यवस्था, जैसे युवाओं को अभी खास जरूरत है, कोई वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में अधिक से अधिक पोस्टें आए और उनको अच्छी खासी नौकरी मिले, तो उसके लिए उनको काबिल होना पड़ेगा। जैसे अभी वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी तो जैसे अभी सरकार में मम्मी जी जाएंगे विधायक, वहां से वैकेंसी तो आप ले आएंगे। बेटे हैं? नहीं, बेटा नहीं हूँ मैं चितौड़िया सरपंच दरियावत से हूँ। तो जैसे वहां से वैकेंसी ले भी आए तो यहाँ के युवाओं को डायरेक्ट नौकरी नहीं दे सकते, उनको हम पहले समझा के काबिल बनाएंगे कि आप एक बार व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करो, फिर आपको वैसे ही आप अगर तैयारी करोगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। ये हमको उनको समझाएंगे। अभी वो युवा हैं जो अधिकतर भ्रमित हो गए हैं, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, उनको ये लगता है डायरेक्ट नौकरी दे देगा। कौन दे देगा डायरेक्ट नौकरी? आप जैसे मेरे को दे दोगे डायरेक्ट नौकरी? मैं काबिल नहीं होगा, मुझे कैसे दोगे? प्रोसेस होता है ना, इस तरह उस प्रोसेस में अगर एग्जाम पास करेगा, काबिल होगा तो मिल जाएगी उसको। क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप भी जल्दी में प्रचार कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर के। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर जनता आज जिस तरह हमारे को बहुमत के साथ जन समर्थन के साथ जिता रही है, तो हम शिक्षा व्यवस्था और किसानों के लिए जो कुछ छोटी मोटी अभी दिक्कतें आ जाती है कभी भी, तो वो दिक्कतें, लाइट और पढ़ाई, हॉस्पिटल के बारे में, किसी भी चीज के बारे में हम कोई कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि हम मांगेंगे और हमारे को उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, तो कहीं हमारे को रुकावट नहीं है।
और ये बगला के बहुत सारे अगर दूसरी पार्टी का जीत भी जाते तो क्या करेंगे यूं बताओ। 2-3 सीटों से सरकार बनने वाली नहीं है और नई सरकार बनेगी तो ये जीत कर भी बैठे बैठे क्या करेंगे, आना तो इनको वही है। तो इससे अच्छा है कि हम यही समझा रहे जनता को कि आप किसी दूसरे लोगों के उसमें बहका में मत आओ। जो जिस पार्टी का, जैसे राज्य सरकार में भारतीय जनता पार्टी है तो उसी का प्रत्याशी यहाँ पे है, अगर ये जीत के जाएगा तो काम जल्दी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम हैं अभी चुनाव यात्रा को लेकर के खिराड़ ग्राम पंचायत में और बीजेपी की विधायक प्रत्याशी मैडम के साथ में कार्यकर्ता है और इनका ये कहना है कि अगर बीजेपी जीती तो आगे से लिंक है और तमाम प्रकार के काम हम ला सकते हैं और अन्य पार्टियों के लिए भी इनके जो अपने विचार है वो इन्होंने रखे। और आपके और क्या विचार है, हमारी बातचीत से आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखे। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।